नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है करवा चौथ और करवा चौथ की शाम है, तो मैं आ गई हूँ बहन के घर से वापस। और अब बनाना है मुझे खाना, तो इसीलिए अब मैं पहले करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि इस गेटअप में तो खाना नहीं बनने वाला, कम से कम इतनी चूड़ियों के साथ और इतने मेकअप के साथ। तो मैं पहले फटाफट से कर लेती हूँ कपड़े चेंज और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करके, और ये वही सूट है जो मैंने गांव में लिया था। और अभी मैंने काफ़ी सारी तैयारियां कर ली हैं खाना बनाने की, और मतलब मेन मेन जो बेस है वो सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। इधर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कर रही हूँ हलवा बनाने की तैयारी, और पानी गरम, हलवे के लिए सूजी वगैरह सब कुछ तैयार है। राजमा भी मैंने उबाल लिया है, और राजमे के साथ मैं बनाऊंगी पनीर, तो उसके लिए भी मैंने जो मसाले हैं वो तैयार कर लिए हैं। प्याज का पेस्ट और टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ मतलब मैंने तैयार कर लिया है। तो फिर चलिए, अब खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर फटाफट से शुरू हो जाते हैं और लगते हैं काम पे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ हलवा देसी घी का, और देसी घी में मैंने डाल दी है सूजी, और अच्छे से भून लूँगी मैं इसको। थोड़े से बादाम और थोड़ी सी काजू मैं पीस लूँगी, मतलब चूरा कर लूँगी उनका डालने के लिए हलवे में। तो इधर देखिए मेरी सूजी हो गई है लाल, और इसमें मैं डाल दूँगी पानी। ये खाली पानी है, मीठा पानी नहीं है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पानी, और इसको एक उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। और एक उबाल आने के बाद मैं इसमें इतनी ही चीनी डाल दूँगी, इतनी नहीं ज़्यादा, 1 कटोरी मैं चीनी डाल रही हूँ, सूजी से थोड़ी ज़्यादा। तो देखिए चीनी डालने के बाद हलवे का कलर चेंज हो गया है, और इस तरीके से हलवा बनता बहुत टेस्टी है। तो इसको पकने के बाद ये देखिए इसमें मतलब पक गया है। ये मैं डाल दूँगी ये जो काजू बादाम मैंने पीसे थे, और थोड़ा सा जो सूखा नारियल होता है, बाज़ार का है ये डेसिकेटेड पाउडर नारियल, तो वो मैंने इसमें कर दिया है मिक्स। और देखिए कितना अच्छा हलवा बनकर हो गया है तैयार। और इसको अब मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। तो दूसरे बर्तन में निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा है वो मैंने ऊपर ऊपर डाल दिया है गार्निशिंग के लिए, और कढ़ाई रख दी है मैंने वापस से गैस पे। तो अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा से तेल। मैं लगाऊंगी राजमे में तड़का, और क्योंकि मैंने राजमा और पनीर का मसाला पहले ही तैयार कर लिया था, तो यहाँ पर तड़के के लिए मैं ले रही हूँ 2 से 3 लाल साबुत मिर्च, धनिया, जीरा, और अब मैं डाल रही हूँ उसमें लहसुन और प्याज। ये लहसुन और प्याज है जिनका कि मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। और पेस्ट के अच्छी तरह भुन जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्च, नमक मैं डालूँगी इसमें टमाटर डालने के बाद। तो इनको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। तो मैंने पनीर के लिए भी बनाया है, तो दोनों चीज़ों के लिए मैंने एक साथ ही बना दिया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और क्योंकि राजमे में मैंने नमक पहले भी डाल दिया था उसे उबालते हुए, तो इसलिए मैंने नमक डाला है थोड़ा सा। तो थोड़ी सी तरी करने के लिए मैंने इसमें डाला है मांड। मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया था कि मैं जो गाढ़ा करने के लिए होता है चावलों का मांड, मैं वही यूज करती हूँ, ज़्यादातर पानी नहीं डालती हूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से ये तड़का पक गया है हमारा, और मैंने इसमें डाल दिया है राजमा। तो राजमा पहले ही उबला हुआ था अच्छी तरह, तो इसीलिए बस अब मैं इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी, जिससे कि जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से पक जाए। तो लीजिए राजमा पक गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको उतार दूंगी, और अब मैंने वापस से कढ़ाई रख दी है पनीर बनाने के लिए। तड़का मैं सेम वैसे ही लगा रही हूँ जैसे कि मैंने राजमे में लगाया था। तो शुरू में 2 से 3 लाल मिर्च सूखी, फिर धनिया, जीरा, और उसके बाद प्याज लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, मिर्च, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद में इसमें डालूँगी टमाटर की प्यूरी, और इसको मतलब थोड़ा पहले मैं नमक डालूँगी इसमें। और देखिए मतलब मैंने मसाले ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए, ना गरम मसाला, ना जीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर, ना कुछ और। लेकिन सब्जी में कलर देखिएगा आप कितना अच्छा आया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा मसाले डालेंगे या ज़्यादा ताम झाम करेंगे तभी सब्जी में टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी तैयार करने के लिए, हमारे यहाँ इसको तरी बोलते हैं, तो तरी तैयार करने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डाला है, और 250 ग्राम के लगभग मेरे पास पनीर है।
तो इतने पनीर के लिए मुझे 1 गिलास पानी की जो तरी है वो काफ़ी है। तो ये मैंने डाल दिया है पनीर इसमें, और इसको मैं अच्छी तरीके से पकने दूंगी। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगी इसको पकने में। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो ऊपर से मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हरा धनिया पत्ती। और देखिए पनीर मेरा बिल्कुल ऐसा बन गया है जैसा कि मार्केट का बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारे मसाले इस्तेमाल करें तभी अच्छी बनेगी चीज़। तो यहाँ पर मैंने ली है दही, आधा किलो दही है ये। इसका मैं बनाऊँगी रायता, आलू का रायता। तो दही में मैंने नमक और मिर्च डाला है रायते के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बना रही हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं लपेट रही हूँ। तो नमक मिर्च मिलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। ये आलू मैंने राजमे के साथ ही उबाल लिए थे, इसीलिए इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इनको मैं हाथों से ही फोड़ कर डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मतलब सिंपल सा ही आलू का ये रायता है और अच्छा लगता है खाने में। तो ये लीजिए रायता मेरा हो गया है तैयार। इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स चम्मच से। तो लीजिए हो गया है रायता भी तैयार। तो सामान लगभग सारा तैयार हो गया है, पूरियाँ रह जाती हैं बस अब बनानी। आटा भी मैंने बना लिया है। तो फटाफट से अब मैं पूरियाँ भी उतार दूंगी। और पूरी बनाने के बाद मैं निकालूंगी बायना। तो बायने के लिए जितनी भी चीज़ें मैंने खाने में बनाई हैं वो सारी मैं प्लेट में लगा दूंगी अच्छे तरीके से। तो देखिए पूरियाँ बनने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ बाना। तो यहाँ पर जो हमने दिन में पूजा की थी उसके जो गेहूं के दाने थे और दूब थी वो मैं खोल के यहाँ पूजा में ही रख रही हूँ। मैंने कल भी बताया था कि ये मतलब हम पूजा करते हैं इससे। और यहाँ पर इधर की साइड ये कपड़े हैं जो मैं अपनी मतलब जेठानी के पूजे जाते हैं, और मेरी बहनें ही मेरी जेठानी हैं। तो एक बहन के और जीजा जी के कपड़े मैं पूज रही हूँ। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं उन सबको मैंने थाली में निकाल लिया है। और ये करवा माता का पोस्टर है, फ़ोटो है उनकी, और थाली में मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को रखा हुआ है। तो कुछ ऐसे ही हमारे रीति रिवाज होते हैं और अच्छा लगता है जब आप रीति रिवाज से कोई भी काम करते हैं। लेकिन यह है कि भाई अभी हम इतने नहीं जानते सारी चीज़ों को, पर हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं हम उनको पूरा कर सकें। तो अब हमारे यहाँ इसको मिनसना बोलते हैं पानी से, यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि ये पूज गया है। और जो पूजे हुए कपड़े हैं हमारे मतलब अगर मैंने पूजा है किसी के लिए तो उसे मैं छोड़कर, यानी कि मैं उसको नहीं पहन पाऊँगी। नहीं तो ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो पूजा हुआ कपड़ा है वो नहीं पहन सकते जिन्होंने कि उसको पूजा है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ भोग मिठाई का, हलवे और पूरी का गणपति जी को और माता करवा को। और फिर ये बायना देने के लिए मैं जाऊँगी अपनी बहन के घर, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते। तो करवा माता सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो बायना निकालने के बाद अब मैंने कर लिया है इसको पैक। बायना निकाल के पैक करके मैं जा रही हूँ बहन के घर, ये लेके जा रहे हैं मुझे। तो बायना देना ज़रूरी है। तो चलिए फिर पहले बहन को बायना दे आते हैं और उसके बाद करते हैं चांद का इंतज़ार। जीते रहो, जीते रहो। ये खींचना कितना बड़ा मेरा कृष्णा, कितना बड़ा मेरा कृष्णा। हेलो ले ले बस भाई खा लियो और बताइए मुझे खाकर कैसा लग रहा है खाना। तो दोस्तों देखिए ऊपर थोड़ा शोर शराबा है और चांद निकल चुका है, तो शोर इसीलिए है। और ये देखो हमारी धर्मपत्नी भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ये भी चांद के इंतज़ार में काफ़ी थी। मैं तो रोज़ ही रहता हूँ यहाँ पे। तो ये कृष्णा परेशान हो रहा है तो इसको भी गोद में उठाना पड़ेगा। और चलिए अब चलते हैं हम ऊपर छत पे और आपको भी दिखाते हैं, तो चांद के दर्शन कराएंगे। तो चांद निकल गया है, वो मेरे पीछे जो लाइट नज़र आ रही है वो चांद है। और ज़्यादा इंतज़ार तो मुझे नहीं करना पड़ा क्योंकि काम में लगी हुई थी तो पता नहीं लगा। तो फिर चलिए फटाफट से अब कर लेते हैं चांद की पूजा और फिर उसके बाद खोलते हैं व्रत हम। तो चांद निकल गया था और मैं यहाँ कर रही हूँ अब चांद की पूजा की तैयारी। तो सामान तो ऊपर लेके ही आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने दीपक जलाया है और मेरे पतिदेव भी मेरे साथ हैं। तो अब मैं चांद को पहले करूँगी तिलक
अब क्योंकि चांद को हाथ नहीं लगा सकते तो उनको मानकर ही सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं चावल लगा रही हूँ चांद को, और उसके बाद मैं दे रही हूँ धूप चांद को। तो अब मैं करूँगी, जल दूँगी मैं जल, और जो हमने गेहूँ और जो दूब थी हमारे पास उसकी मैं अब धूप लगाऊंगी चांद को। और मैं दुआ करती हूँ कि ये करवा चौथ मैं हर साल ऐसे ही मनाती रहूँ अपने पति के साथ। तो अब मैं दे रही हूँ चांद को जल, और पीछे आपको शोर आ रहा होगा, बहुत पटाखे फोड़े जा रहे हैं चांद निकलने की खुशी में। और काफ़ी शोर था, चांद निकलने के बाद पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा जलाए गए हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा शोर आपको आ रहा होगा पीछे से। तो चांद को जल देने के बाद अब मैं चांद को देखूंगी छलनी से। और सच में जब आप चांद को छलनी में से देखते हैं तो जो चांद बहुत बड़ा होता है वो बहुत ही छोटा लगता है। तो पहले मैं चांद की आरती करूंगी और उसके बाद मैं चांद को छलनी से देखूंगी। तो अब मैं चांद को देख रही हूँ छलनी में से, और छलनी में से चांद तो दिख जाता है, लेकिन जो पतिदेव है वो छलनी में को नज़र नहीं आते। दिया रखने के बाद तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है छलनी में को। जब आप छलनी में देखते हैं दिया रख के तो वो नज़र नहीं आता इतना क्लियर। तो यहाँ पर अब मैं इनकी को तिलक लगा रही हूँ, और उसके बाद बस फिर चांद के जैसे इनकी भी आरती उतारी जाएगी। साल में एक बार उतारनी होती है तो उतारनी भी चाहिए अच्छे तरीके से। खैर मजाक कर रही थी मैं, क्योंकि इनके बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं है। जितना ज़रूरी और सब कुछ है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं छू रही हूँ इनके पैर, और अब ये खुलवाएंगे मेरा व्रत। तो सबसे पहले ये देखिए ये पानी पिलाने के लिए हाथ धो रहे हैं, क्योंकि कोरोना का इतना डर है कि पहले हाथ धो लेने चाहिए। तो ये शौरी पानी पिलाने के बाद अब ये मुझे खिला रहे हैं मीठा, और मीठे में मैंने हलवा बनाया हुआ था तो उसी को ही खिला के ये मेरा व्रत तुड़वा रहे हैं। तो बस मैं अब चांद जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे चांद महाराज, जैसे आप अटल अमर है ऐसे ही मेरा सुहाग भी सदैव अमर रहे। तो चांद निकल आया है और चांद के दर्शन भी हो गए हैं, पूजा पाठ भी हो गई है, और सच में यह करवा चौथ बहुत अच्छा निकला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के साथ हम अपने रीति रिवाज शेयर कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कहाँ किसी को पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सच में मैं बहुत खुश हूँ आज के इस करवा चौथ पे। आप भी खुश होंगे ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आई होप कि आप सबका करवा चौथ भी इतना ही अच्छा निकला हो। इसी दुआ के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे ही रोकेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी करवा चौथ।